तो इस कहानी के शुरू में हम कैस से मिलते हैं, जो कि एक स्कूल टीचर है। अपना लेक्चर खत्म करके वो जैसे ही घर के लिए निकलती है तो एकदम से अंधेरा हो जाता है और यहाँ काली बारिश शुरू हो जाती है। सैम तेजी से अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है, जो स्कूल से बहुत दूर था, बिल्कुल चंदों के अंदर। रास्ते में चाहते हुए उसे एक कार दिखी, जिस कार के अंदर एक औरत स्टे बैठी हुई थी। वो ना हिल रही थी, ना ही कोई और मूवमेंट कर रही थी। कैस अपनी कैब में ही बैठे बैठे उसे देखती है और फिर अपनी कार को आगे बढ़ा देती है। उसने पुलिस को फोन नहीं की क्योंकि इस औरत को देखकर उसे डर लग रहा था। अगली सुबह कैस का हस्बैंड, जिसका नाम मैट है, वो कैस को अपने घर के करीब होने वाले एक मर्डर के बारे में बताता है। कैस फौरन उसे गूगल पर जब सर्च करती है तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि ये लेडी वही थी जिसे रात में उसने कार में देखा था। अब अगले सीन में कैस मिलती है अपनी बचपन की दोस्त रेचल से, और यहाँ उनकी बातों से हमें मालूम होता है कि कैस की मॉम आज से 2 साल पहले मर चुकी, जिसके दुख से कैस अभी तक बाहर नहीं निकली थी। ये दोनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि आज शाम उनकी एक दोस्त का बर्थडे था, जिसकी पार्टी में इन्हें जाना था। शॉपिंग करने के बाद कैस घर आ जाती है और गाड़ी से निकलते हुए उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए था। बस जिसको इग्नोर करके घर के अंदर आ जाती है, लेकिन घर आने पे उसे अपनी विंडो के बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो वो सर उसके ऊपर नजर रखे हुए था। इसे देखकर कैस डर गई। एकदम से उसके पीछे उसके हस्बैंड आए और उसने पूछा, कैस क्या देख रही हो? तब कैस ने बताया, बाहर एक आदमी है जो मुझे खो रहा है। मैट जब बाहर देखता है तो बाहर तो कोई भी नहीं था। वो कैस से कहता है, मुझे लगता है तुम थक गई हो, तुम आराम करो, तुम्हें हेलुसिनेशंस होने लगी है। लेकिन कैस का कहना था कि उसने सच में इस आदमी को देखा है, पर मैट उसकी बातों पे यकीन करने वाला नहीं था। शाम की पार्टी में रेचल थी कैस से उसी मर्डर के बारे में बात करती है जो उनके घर के पास हुआ था। वो बताती है कि जिस औरत का मर्डर हुआ था वो औरत रेचल की और मैट के ऑफिस में काम करती थी। घर आने पर दोबारा कैस और मैट की उसी मर्डर के बारे में बात होती है। कैस बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तो मैट से कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम अपने पूरे घर में अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करवाने? मैट को भी उसका आइडिया पसंद आता है और वो जल्दी से उठकर पहले अपने घर के सभी खिड़कियां दरवाजे बंद करता है। मैट जब बाहर था तो इस टाइम कैस फोन पे एक कॉल आती है। कैसे कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। जाहिर सी बात थी ये कैस के लिए एक थ्रेटनिंग कॉल थी। सुबह होने पर इसी मर्डर की न्यूज अब टीवी पे भी आ रही थी। इसे देखकर कैस और भी ज्यादा रहती। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। जब वो बाहर जाकर चेक करती है तो हम कैस के पीछे किसी का शैडो देख पाती हैं। दोबारा उसे डाफ वाले नंबर से कॉल आती है और इस मर्तबा कॉल उठाने पर आगे से कोई नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद कैस के घर पे एक लड़का आता है। देखते हुए कैस दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है ये तो अलार्म सिस्टम कंपनी से आया था, जिससे मैट ने अलार्म सिस्टम लगवाने की बात की थी। इस सबके बाद कैस अब उस मर्डर साइट पे जाती है। वहाँ पर काफी सारे बूके सटे हुए थे और वहाँ पे एक फॉक्स भी थी, जिसे देखकर कैस डर गई और फौरन अपने घर वापस आ गई। उसने मर्डर साइट से लड़की का एक इयररिंग चुराया था, जिसे लाकर उसने अपने घर पे संभाल कर रख दिया। आज रात में जब कैस नहाने गई तो कैस को नहाते हुए बहुत अजीब फील हुआ। उसे ऐसा लगा कि कोई जबरदस्ती उसे पानी के अंदर डुबो रहा था। देखते वो जल्दी से वॉशरूम से निकल कर मैट को कॉल करती है और उसे बताती है कि इस घर पर कोई आ गया है। अभी वो फोन पे बात ही कर रही थी कि एकदम से उसके घर की बंद रिंग जाती है। वो फौरन दरवाजे पे चेक करने जाती है तो वहाँ पर ऑफिसर्स आए थे जो उनके घर के पास होने वाले मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऑफिसर पूछते हैं कि क्या तुमने उस लड़की के मर्डर के बाद वहाँ उस कार को देखा था? डरते हुए कैस बताती है, हाँ मैंने देखा था, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि वो मर गई होगी। मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैंने पुलिस को फोन नहीं की। मैं जो कि इसे इन्वेस्टिगेशन के टाइम यहाँ पे आ चुका था। वो ऑफिसर्स के जाने के बाद कैसे पूछता है, क्या फिर तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई थी कि तुम भी उस रात वहाँ से गुजर कर आई थी? जवाब में कैस कहती है, क्योंकि तुमने मुझे उस रोड से गुजरने से मना किया था। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगे। अगली सुबह दोबारा कैस को उसी अननोन नंबर से कॉल आती है और इस मर्तबा दूसरी तरफ से कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक इसी वक्त दोबारा उसका घर नॉक होता है। बाहर जाकर वो देखती है कि इस टाइम उसका एक स्टूडेंट उसे उसकी बुक वापस करने के लिए आया था। ये लेकर कैस भी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी कैस स्कूल आई थी क्योंकि उसकी मीटिंग थी। लेकिन ऑफिस में जाकर वो देखती है कि ऑफिस में तो कोई टीचर नहीं। तभी उसी का एक कुलीग जो कि यहाँ का कोच है वो उनके पास आता है और उससे पूछता है कि आप आज क्यों यहाँ आई हैं? कैस कहती है कि आज मीटिंग थी लेकिन कोई भी टीचर नहीं आई। हैरान होकर कोच से जवाब देते हैं कि आज तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी। ये बात सुनकर कैस भी परेशान होकर यहाँ से चली जाती है और जब कैस अपनी गाड़ी में बैठ के घर के लिए निकल रही थी तो हमें दिखाया जाता है कि वो कोच अजीब सी नजरों से कैस पे नजर रखे हुए था। अब वो पूरा दिन घर पे ही थी
कि तब उसे मैट की कॉल आई। मैट ने उसे बताया कि आज उसे काम से आने में देर हो जाएगी, इसलिए कैस ने भी फोन काट दिया। फोन काटते ही कैस को दोबारा से अपने घर में अजीब सी आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही वो इस आहट को चेक करने गई, उसने देखा कि उसका पूरा रूम पॉलीथीन शीट से कवर था और पॉलीथीन शीट के नीचे उसे किसी का शेडो नजर आ रहा था। और जैसे ही शेडो के करीब गई तो एकदम से किसी तरह पॉलीथीन ने उसके ऊपर लिपट गई। उसे सांस भी नहीं आ रहा था। मुश्किल से अपने आप को इस पॉलीथीन से छुड़ाते हुए वो बाहर आई और उसे दोबारा उसी अननोन नंबर से कॉल आ गई। हर बार की तरह इस बार भी कोई भी दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब तो कैस बुरी तरह घबरा चुकी थी। वो डर के अब वही सो चुकी थी। आधी रात में किसी ने कैस को उसका नाम लेकर जगाया। कैस जैसे ही उठती है तो उसके रूम का डोर खुल जाता है। दरवाजे के पास कोई भी नहीं था और उसे यहाँ से अपनी मॉम की आवाज आ रही थी। हालांकि उसकी मॉम तो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। कैस जब उस आवाज का पीछा करती है तो उसे अब अपनी मॉम की सुगंध नजर आ रही थी, जिससे डर कर कैस वहाँ से भाग गई। उस सुगंध ने भी कैस का पीछा किया, लेकिन वो कैस के पीछे वॉशरूम में नहीं आई। इसके बाद कैस को अपने कमरे से बहुत सी चीजें गिरने की आवाज आने लगी थी, जिससे डरते हुए उसने पुलिस को कॉल कर दी। ऑफिसर जो यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी जल्दी से उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उसके घर की पूरी तलाशी लेने पे उन्हें यहाँ कोई भी नहीं मिलता। और जैसे कैसे उन्हें बता रही थी कि उन्हें अपने कमरे से जूते टूटने की आवाज आ रही थी, वहाँ तो कोई चीज हिली भी नहीं थी। अब कैस की इस अजीब सी हालत को देखते हुए ऑफिसर किसी को कॉल मिलाती है और उन्हें एक शॉकिंग बात ये पता चलती है कि आज से 2 साल पहले कैस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसीलिए अब ऑफिसर को कैस पे शक होने लगा था। उन्हें शक होने लगा था कि कहीं कैस अभी तक ठीक नहीं है और उस मर्डर और ऐसी सारी चीजों के पीछे कैस का हाथ हो सकता है। जब कैस की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा था, तब कैस अपने कलीग से मिलती है जो कि कोच थे। कोच उसकी बातें सुन लेते थे। वो कोच को रात में हर चीज बताते हैं। कोच पूछते हैं तुम्हें किस पे शक है, कौन आया होगा तुम्हारे घर पे? तब कैस कहती है मुझे लगता है वो बच्चा जो काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसका कहना है कि वो मुझे पसंद करता है, मैंने उसे ना कर दिया था, हो सकता है वो इसी चीज का बदला ले रहा हो। रात में हम देखते हैं कैस और मैट एक साथ थे। इन दोनों की बातों से हमें मालूम होता है कि जब कैस की मॉम मरी तो उसके बाद कैस बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन से निकालने के लिए उसने बहुत सी पिल्स का यूज किया, जिसके साइड इफेक्ट में उसे हेलुसिनेशंस होने लगे थे। मैट कहता है मुझे लगता है तुम्हें आज भी हेलुसिनेशन हुए होंगे, लेकिन कैस कह रही थी नहीं, ये हेलुसिनेशंस नहीं थे, मैं श्योर हूँ कि यहाँ कोई आया था। अब मैट उससे कहता है कि हमारे घर में एक अलार्म टेक्नीशियन आया था, तुमने यहाँ अलार्म इंस्टॉल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। और ये बात कैस को परेशान कर देती है क्योंकि उसने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। मैट भी उससे बहस नहीं करता क्योंकि वो जानता था कैस पहले से ही परेशान थी। ये दोनों सो जाते हैं और आधी रात में कैस की आंख खुलती है। वो मैट के बैग से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकालती है और देखती है कि वहाँ पे सच में उसी ने साइन किए हुए थे। उसे तो खुद अपनी दिमागी हालत पे शक होने लगा था। अगली सुबह मैट बहुत खुश था और थोड़ा सा गुस्सा भी, क्योंकि उसे पता चला था कि कैस प्रेग्नेंट है। वो उससे पूछता है कि आखिर इतनी बड़ी खबर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? पर कैस कहती है अरे नहीं, मैं प्रेग्नेंट वो ही नहीं तो मैं तुम्हें बताती क्या। ये सुनकर मैट उदास हो जाता है और उसे कहता है यार तुम भूल गई होगी, जैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट से साइन किया और तुम भूल गई। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि कैस यही कह रही थी, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। यहाँ डॉक्टर उसकी दिमागी हालत को बेहतर करने के लिए बस कुछ मेडिसिन दे देते हैं, जिसके बाद कैस और मैट दोनों घर आ जाते हैं। घर आने पर कैस मैट से नाराज थी क्योंकि मैट ने बहुत ही अजीब तरीके से कैस की मेंटल हालत को डॉक्टर को एक्सप्लेन किया था। रात में जब कैस घर पे टीवी देख रही थी तो एक और मैट बाहर से हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं। टीवी में उसे अपनी नाम की शेडो दिखाई देने लग जाती है और टेबल पे उसे फोन से भरा एक नाइट दिखाई देता है, जिसे देखकर घबराते हुए वो सुबह से मैट को आवाज देते हैं। मैट आकर जहाँ देखता है तो वहाँ कोई भी फोन से भरा नाइट नहीं था। वो कैस की इन सभी चीजों से तंग आ चुका था और उससे नहीं, वो कैस से कहता है जाओ डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन खाओ। सुबह कैस की आंख एक बच्चे के रोने की आवाज से खुली। उसके घर पे कोई बच्चा नहीं था। वो घर से बाहर जब चेक करने गई तो उसे सफेद कपड़े में कुछ लिपटा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसने वो कपड़ा खोला तो अंदर एक पपी की लाश थी, जिसे देखकर वो डर गई। कैस को ये सारी बुरी फीलिंग अंदर ही अंदर खाती जा रही थी कि उसे जो दिखाई देता था, जो समझ आता था, उसके एक कोई एतबार नहीं करता था। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो डॉक्टर की बताई हुई बहुत सारी मेडिसिन ले लेती है, यानी वो ओवरडोज हो जाती है और ऐसे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो बेहोश हो गई थी। उसे होश आया तो उसके घर की लाइट ब्लिंक हो रही थी। वो डर गई। दोबारा उसका दरवाजा नॉक हुआ और जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि बाहर ऑफिसर आन थी। वो उस मर्डर की ही इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कैस उन्हें घर के अंदर ले आती है। वो उन्हें अपने बारे में सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी मॉम की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और अभी तक उसे हेलुसिनेशंस होते हैं।
वो यहाँ पर ऑफिसर को मर्डर साइट से मिली हुई उस लड़की के इयररिंग्स दिला देती है, जिसके बाद ऑफिसर उससे उसके और मैट के रिलेशन के बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि उसका और मैट का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ऑफिसर कहती है कि उसे तो कंप्लेन मिली है कि तुम्हारे कलीग के साथ अफेयर है। लेकिन कैस यहाँ ऑफिसर को क्लियर कर देती है कि नहीं, वो उसका कलीग सिर्फ एक दोस्त है, उससे आगे कुछ भी नहीं। घर आने पर मैट दोबारा कैस पर गुस्सा हुआ था क्योंकि उसे कैस की इयररिंग ऑफिसर को देने वाली बात पता चली थी। वो कैसे पूछता है कि तुमने अपने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, तुम कितनी बातें छुपाने लगी हो मुझसे। कैस कहती है मैं कुछ नहीं छुपाती, बस मैं भूल गई थी और तुम जानते हो मैं आजकल कितनी चीजें भूल रही हूँ। अब एक दिन कैस घर पे थी तो तब उनके घर पे एक कॉल आई। ये कॉल अलार्म इंस्टॉल करने वाली कंपनी से आई थी, जहाँ कंपनी से बात करते हुए कैस को मालूम होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन असल में मैट ने की थी, क्योंकि जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए थे उस दिन कैस तो घर पे थी ही नहीं। और इस चीज से कैस को अपने ही हस्बैंड मैट पे शक होने लगा है कि आखिर क्यों उसने कैस से झूठ बोला, क्यों वो कैस को ब्लेम कर रहा था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसे बताया नहीं और उसके नकली साइन करना, ये सब क्या चल रहा था। अब उसे शक होने लगा था कि शायद मैट का कहीं और अफेयर चल रहा है। इस सिलसिले में वो अपनी दोस्त रेचल से बात करती है और उसे कहती है कि तुम मैट के पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगा दो। हालांकि उसे तो रेचल पे भी शक था कि कहीं रेचल और मैट का ही अफेयर हो, इसीलिए उसने चुपके से रेचल का मोबाइल चुरा लिया था। इस मोबाइल में कैस को बहुत से ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जिसे पढ़कर वो शॉक रह चुकी थी, क्योंकि ये सारे मैसेजेस उस मर्डर से लिंक हो रहे थे। इसी मोबाइल से कैस को ये भी मालूम होता है कि उसका शक बिल्कुल ठीक था, रेचल और मैट का अफेयर चल रहा था और इसी अफेयर के बारे में उनकी कलीग को पता चल गया था। इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाते हुए उसका मर्डर कर दिया। उसे एक रात मैट के घर पे बुलाया और रास्ते में ही उसे पकड़कर मार दिया। कैस को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब करने वाला मैट ही था। अब वो रेचल के फोन से उस अननोन नंबर पे कॉल करती है जो उसे रोज आया करती थी। इस नंबर पे कॉल करने के बाद वो देखती है कि वो नंबर मैट नहीं उठाया था, यदि वो थ्रेटनिंग कॉल कैस को उसका हस्बैंड मैट ही किया करता था। कैस को अपने हस्बैंड के धोखे पे यकीन नहीं आ रहा था। वो इस धोखे से निकलने के लिए अपनी डिप्रेशन मेडिसिन की ओवरडोज ले लेती है, जिसके बाद भी जब उसे सब बर्दाश्त ना हो सका तो उसने अपने हाथ की वेल्स काटी और वो वहीं पे गिर गई। इसी टाइम उसका एक स्टूडेंट उसके पास उसे बुक देने के लिए आया। वो दरवाजे को बार बार नॉक करता है और जब उसे अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती तो वो विंडो से चेक करता है तो उसे वहाँ पर कैस बुरी हालत में दिखती है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस उसे यहाँ कर रेस्क्यू कर देती है। जहाँ मैट को रेचल से इस बात का पता चल चुका था कि रेचल का फोन इस टाइम कैस के पास था और रेचल के फोन से अननोन नंबर पर यानी मैट के दूसरे फोन पर कैस नहीं कॉल। साफ मतलब था कि उसे रेचल और मैट के बारे में सब पता चल गया था। ये लोग अब घर के अंदर उस मोबाइल की ढूंढ रहे थे ताकि पुलिस को उसके खिलाफ सबूत न मिले और घर में आने पर उन्हें एकदम से यहाँ पर कैस का शैडो दिखाया जाता है और ये देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि कैस अभी जिंदा थी और घर वापस आ गई थी। इससे पहले कि वो कैस को कुछ कहते पीछे से कैस का कोई मैट को पकड़ लेता है। मैट को बचाने के लिए यहाँ रेचल उसके ऊपर हमला करने ही वाली थी, लेकिन एकदम से यहाँ पर पुलिस आ गई। मैट को बचाने के लिए वो उस आदमी के ऊपर हमला करती है और अपने आप को बचाने के लिए वो आदमी मैट को छोड़ देता है। अब यहाँ रेचल कैस के ऊपर हमला करने ही वाली थी, लेकिन दरमियान में कैस के दोस्त ने आकर उसकी जान बचा ली और इतनी देर में यहाँ पर पुलिस भी आ गई, जिन्होंने मैट और मैट के दोस्त के को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और उनकी जान बचा ली, जबकि मैट और रेचल को अरेस्ट कर लिया गया। अब सीन कट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैस अपने कलीग को बता रही थी कि मैट की जेल में जाकर दिमागी हालत काफी खराब हो गई और उसके चलते वो मारा गया, जबकि रेचल ही कोर्ट पे अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे और उसके चलते उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। यहाँ आकर हमें मालूम होता है कि असल में कैस पागल नहीं थी, उसे पागल भी मैट ही बना रहा था, ऊट पटांग की दवाइयाँ देकर और उसके लिए ऐसी सिचुएशंस बनाकर जिससे वो पागल लगे। उनका अफेयर बहुत पुराना था। वो चाहते थे कि कैस को मारकर वो उनकी सारी प्रॉपर्टी हत्या ले, लेकिन उनके बुरे इरादों की खबर उनकी एक उम्मीद को हो गई। इससे पहले कि वो ये सारी बातें कैस को बताती, इन दोनों ने मिलकर उसे ही मार डाला। यहाँ पर एक और बड़ा सच कैस ये रिवील करती है कि उसने अपने घर में एक स्पाई कैमरा लगाया हुआ था, जिससे वो हर वक्त अपने हस्बैंड पे नजर रखती थी। वो उसके बुरे इरादों को पहले से ही जानती थी, उसे मैट के प्लान के बारे में पहले से ही पता था और क्योंकि मैट को शक ना हो इसीलिए वो मैट के प्लान्स के अकॉर्डिंग ही एक्टिंग करती आ रही थी। उसने ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर को पहले ही बता दी थी और पुलिस ने ही रेचल और मैट को पकड़ने के लिए ये सारा प्लान बनाया था। इस प्लान को पूरा करने के लिए ही कैस ने अपने स्टूडेंट और अपने कलीग से भी मदद ली थी, जिनकी हेल्प से ही
आखिर में वो दोनों पकड़े गए। यहाँ बैठा एलेक्स जो ये सारी कहानी सुन रहा था वो गैस की जहानत पे बहुत हैरान था। फिलहाल गैस को रेचल और मैट की याद आ रही थी जो दोनों उसके बहुत करीब थे और उसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ सारे गम इनके साथ देखे थे। उनके मरने या उनकी सजा से गैस भी खुश नहीं थी, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।